ओवैसी जी खुद वो बुर्का पहन के चले जाएं, हमको क्या है। बाद में ये ना कहने लगे कि लो हमने किसी और को वोट डालना था, हम किसी और को डाला है। मान लो कोई बुर्का पहन के गया, उसने बोल दिया हम ओवैसी हैं, ठीक है, जाके बीजेपी को वोट डाला, या बाद में नाम क्या निकले, ओवैसी ने बीजेपपी को वोट डाला। ऐसा ओवैसी साहब कह रहे हैं, तो अगर उनकी सरकार आए और वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और मैं तब ना फॉलो करूं, तो हम लोग को भी बुर्का में डालेंगे वो फिर। मेरा नाम आंचल शुक्ला है। अच्छा, ये बताइए आंचल कि जिस तरीके से हिजाब वाला मामला आप देख रहे होंगे, कर्नाटक से निकल के आया, एक लड़की मतलब बुर्का पहन के जाती है वहाँ पे, तो इस तरीके के चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? जी मैं इसको पूरी तरह से तो गलत नहीं ठहराऊंगी। वहाँ की सिचुएशंस जितनी मुझे पब्लिकेशन के थ्रू या जितनी मुझे न्यूज़ के थ्रू और बाकी सारे तथ्यों से मिली है, मैं उसके अकॉर्डिंगली बोलना चाहूँगी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा कर के, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जा कर के जहाँ पे उन चीज़ों का वहाँ पे वो ड्रेस कोड नहीं है, कोड ऑफ कोड नहीं है जो होना चाहिए, जो वहाँ पे प्रॉपर्ली होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जाके करना गलत है। बट इवन दैट मैं उसी के साथ में ये चीज़ भी कहना चाहूँगी कि अगर इस चीज़ पे, जैसे कि अभी ओवैसी जी का बयान आया था इस बारे में कि ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर उनकी बच्ची हो और वो 5 साल 8 साल की हो, तो वो किस तरह से अपने मतलब जिस भी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराएंगे, तो वो किस तरह से उसे भेजना पसंद करेंगे, बुर्के में, हिजाब में, या फिर जो वहाँ का ड्रेस कोड होगा किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी इंस्टीट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग भेजना पसंद करेंगे। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि एक तरीके से वोटिंग के टाइम पे भी इस तरीके का ड्रेसअप पहन के जाना चाहें तो पहन के जा सकती हैं महिलाओं को। तो वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। चलिए मैं इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे भैया बुर्का पहन के जाते हैं, ठीक है, वो जा कर के एक वोट डाल के आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर वो बिना बुर्के के जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में जाकर के दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं, मतलब एक पर्सन 2 वोट्स, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ हिजाब में करते हैं, या मैं पर्टिकुलर हिजाब के लिए नहीं बोल रही, मैं एक पर्टिकुलर एक उसके कोडिंग के लिए बोल रही हूँ कि उस टाइम पे सिर्फ आपकी आंखें दिखती, मुंह नहीं दिखता, ठीक है। अगर वो बुर्का अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बुर्का और हिजाब, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर वो ये चीज़ अलाउड कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली मी, तो हमें बोरे में भी जाने की इजाज़त दे। हम केवल आंखें दिखाएंगे, जाके बोरे में जाकर के बोलाएंगे। वो तो कह रहे हैं मतलब कि कुछ भी हमारा मन है, जो मन है वो पहनेंगे, और जो अगर नहीं मन है, आपका नहीं मन है, जो वो करिए, मुझसे क्या मतलब है, लेकिन हमारी तो आज़ादी होनी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल आपका, हमारा, सबका फंडामेंटल राइट है कि आपको जो करना है वो आप करिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे। हम बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे कि आप हिजाब बुर्का नहीं पहन रहे, आपको नहीं पहनना, वो आपका कोड है, वो आपका धर्म है, वो आप जैसे करना चाहते हैं आप वैसे। हमारे टाइम में हम साड़ी पहननी है तो हमें पहननी है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि कल्पना चावला इतनी ऊपर गई हैं और वो वहाँ पे साड़ी पहन के जाती, वो वहाँ के ही अकॉर्डिंगली गई होंगी ना, कि वहाँ स्पेस पे वो वैसे रह सके, वहाँ के ड्रेसअप के अकॉर्डिंग गई होंगी ना। सो दैट्स व्हाई हम अगर यहाँ पे है तो वहाँ के ड्रेसअप के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे किसी भी पर्टिकुलर धर्म या किसी चीज़ से अलग होने से, उसको डिस्टिंग्विश करने से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहा जाता है महिलाओं को दबाया जाता है इस सरकार में, जैसे बाकी पार्टियां विपक्ष आरोप लगाता है कि इस सरकार में महिलाओं के लिए कुछ है नहीं, और ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि ये सब जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनती है, बीजेपी वाले हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। जी देखिए, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई होती तो मैं जितनी बातें अभी अभिव्यक्त कर रही हूँ आपके सामने चौराहे पे खड़े होकर, नहीं कर पाती। पहला मुद्दा। दूसरी बात ये है, जो वो बोलते हैं दबा कर रखा जाता है, तो कितना दबा कर रखा जाता है उसकी जीती जाती मिसाल हूँ मैं, ठीक है। तो मैं किस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आज तक की जितनी भी योजनाएं हैं सबका फ़ायदा उठा रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, हर एक चीज़ में एट एवरी पॉइंट, मतलब दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। आई एम नॉट टोटली सपोर्टेड दैट बीजेपी इज़ एवरीथिंग, बीजेपी इज़ ऑल, बीजेपी भाजपा सब कुछ है, बट यस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे एक डिग्रीज होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो आई एम सेइंग दैट कि जितनी अदर पार्टीज हैं, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, दे आर गुड, ठीक है, एंड बीजेपी इज बेटर एंड बेस्ट का वी आर वेटिंग, ठीक है। हम बेस्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम बेस्ट का वेट कर रहे हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है, वो मेरा ओपिनियन है कि जो गुड है वो गुड है, उसके बाद जो बेटर बनेगा, ठीक है, वो उससे बेटर मेरे लिए बीजेपी है तो मैं उसको वोट दूंगी। क्यों बेटर है, उसके भी बहुत से रीजंस हैं। अभी तक इतनी 24 महीने में 24 योजनाएं लागू की गई हैं भाजपा सरकार के द्वारा। अच्छा, ये तो कहते हैं कि इस सरकार में महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, तो कैसे लागू की गई हैं वो तो अब
अखिलेश जी का एक घोषणा पत्र आया मैनिफेस्टो, उसमें ओवैसी जी आज यही तो कह रहे थे मंच से कि अभी शाम को 6 बजेगा तो डिबेट में चलने लगेगा जिहाद की लब जिहाद, इस तरीके के। मतलब मीडिया भी एक तरीके से अपना काम थोड़ी करती है, जो बीजेपी के उससे आता है वही करती है। देखिए इस चीज़ के लिए मैं क्या ही कहूँ, अगर मीडिया बिक गई होती तो आपने ये जो शब्द बोले हैं ओवैसी जी, वो ये शब्द हमारी जनता तक आते ही नहीं, है ना, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हर मीडिया के पास होता है। तो आप जो बोल रहे हैं इतना ध्यान रखिए कि वो आप तक पहुंचाने का स्रोत मीडिया ही है। तो कृपा करके ये जो 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक मीडिया है, उसके प्रति उंगली ना उछालिए आप, उंगली मत उठाइए आप, है ना। लगता है कि मीडिया इस समय अपना काम कर रही है कि जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि बिकी हुई है? जी देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो मीडिया, मतलब मैं मीडिया की बात कर लूँ, मैं कोर्ट की बात कर लूँ, मैं अपने संविधान की बात कर लूँ, ये सारी चीज़ें, ये सब मेरे देश के स्तंभ हैं, ये मेरे लिए सर्वोपरि हैं। मैं मीडिया को भी अपने सर्वोपरि मानती हूँ, क्योंकि उनकी ही वजह से हमारे सामने हर एक चीज़, हर एक बारे में हमको जानकारी मिलती है। बताइए कि क्या सोचती हैं जो चल रहा है इस समय हिजाब वाला मामला, तो इसमें आप क्या सोचती हैं? मेरा यही सोचना है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं उसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि ओवैसी साहब ने कहा कि हिजाब पहन के, बुर्का पहन के हम वोट देने जाएंगे, तो जो वोटिंग करने के टाइम पे जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए। जैसे एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है या और भी अदर्स प्लेसेस हैं जहाँ पे जो भी रूल्स बनाए जाते हैं आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई देश में कोई और भी हो। मेरा यही मानना है, उनका धर्म है, उनके धर्म में ये कोड है तो ठीक है, आप उसको पहनिए, उससे कोई इशू नहीं है। बट आप जो स्पेशली बोला है कि वोटिंग के लिए या फिर अदर प्लेसेस में जा करके आप ऐसे कोड पहन रहे हो या मतलब आप अपना बुर्का पहन रहे हो, तो ये चीज़ हमारे लिए हम इस चीज़ को मतलब फॉलो नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि कॉलेज में पहने चाहे जहाँ पहने, मतलब ये आपकी मर्जी है, आप क्या पहनते हैं वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई डिसाइड करने वाला नहीं होता है, कहीं भी पहन के जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसे नहीं कह सकते सही, क्योंकि जो कोड होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि मतलब हमारा जो धर्म है, हम अपने घर में जो नीति बनाएंगे वही चलना है, तो इससे अच्छा आप एडमिशन मत कराइए। आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, आप उस रूल्स के। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी जगह हो, आप उसे फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आप उस स्पेस पर मत खड़े होइए। जैसे आप मान लीजिए नेवी है, आर्मी है, आप कहीं जा रहे हो तो आप साड़ी में नहीं जाओगे, आप बुर्का में नहीं जाओगे। अगर आप नेवी में जा रहे हो या आर्मी में जा रहे हो या आप किसी और अदर चीज़ में, जैसे काले कोट को ही ले लो, तो वो आप ये नहीं होगी कि वहाँ पे आप बुर्का पहन के चले जा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए बनी है, आप उसे ही फॉलो कर सकते हो। कह रहे हैं बीजेपी वाले दबा रहे हैं महिलाओं को, महिलाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को दबाया नहीं जा रहा है, बीजेपी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उन्होंने बहुत हेल्प करी है महिलाओं के लिए, बहुत सी योजनाएं चलाई हैं और वो सामने हैं, और इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई योजनाएं ऐसे हैं जो स्पेशली सिर्फ वुमेन्स के लिए ही हैं और अदर्स के लिए नहीं है, तो इस चीज़ के लिए हम इसको सही नहीं कहेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि अब अगर अखिलेश जी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें अखिलेश जी कह रहे हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा एक सरकारी नौकरी में, तो इसको आप नहीं लग रहा कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट बन जाएगी तो महिलाओं को बेहतर होगा? तो ऐसा ये आज ही क्यों हो रहा है, मतलब ये बीजेपी सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी इनकी सरकार थी, पहले इन्होंने क्यों नहीं ये रूल्स फॉलो करे? उन्होंने पहले कहाँ थे? ये इनसे ये पूछा जाए कि ये पहले कहाँ थे। आज मोदी जी का नारा लग रहा है कि मोदी और योगी, बस 2 चीज़ें उन्होंने हमारे देश के लिए किया, हमारे लिए किया। उन्होंने तो बहुत कुछ किया, कह रहे हैं 10-90 मेरी देना है, वुमेन्स का जो सिक्योरिटी है वो मेरी देना है। इस समय भी जो वुमेन सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर में मैं एक बिजनेस डाल दूं, ठीक है, अब उस बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे उसको बढ़ाना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने 10-90 तो डाल दिया कि हाँ, टैग लगा दिया 10-90 का, बट उस पर फॉलो नहीं किया उन्होंने। हम लोग सेफ नहीं थे तब, हम अपने बच्चों को, या हम खुद भी एक लड़की थे जब, अभी तो वुमेन है, तो मैं सेफ नहीं थी, मुझे खुद भी ये चीज़ पता है। और आज मैं इस समय बज रहे हैं 8, आपको खुद भी पता है कि लड़कियाँ, कोई भी पेरेंट्स अपने लड़कियों को स्पेशली 6 बजे के बाद बाहर अलाउ नहीं करते थे उस समय पे। आज की डेट है, मैं 12 बजे भी जाऊँ, फ्रीली जा सकती हूँ, कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं होता। पहले क्या था? और हम लोगों को फील नहीं होता है कि हम आज सेफ नहीं हैं। पहले क्या था? पहले सिक्योरिटी नहीं थी। फ़ोन करो, अगर कोई कांड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, 100 नंबर फ़ोन करो तो शायद ही आप
रात तक पहुंचे। अगर रात में 12 बजे का कांड है तो शायद ही 4 बजे सुबह आ जाए, ऐसा होता था। आप 10-90 लाए हो, ठीक है, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, बट उस चीज़ को आपने फॉलो नहीं किया। स्पेशली वुमेन इज़ नॉट सेफ। वुमेन नॉट सेफ। हाँ, अच्छा, इतना वुमेन नॉट सेफ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मतलब कितना आप सही मानती हैं कि स्कूल के मंदिर पर जहाँ से हम लोग शिक्षा लेते हैं, जहाँ से हम लोग एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, अपने देश के बारे में जानते हैं, वहाँ पे इस तरीके की धार्मिक राजनीति करना, या चाहे राम का टोप पहन के जाना हो, पट्टा एक तरीके से, या बुर्का पहन के जाना, इस तरीके की चीज़ों को आप कितना सही मानती हैं? जैसा कि मेरी सिस्टर ने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये टैग हम लोगों को बचपन पे ये हम लोग को सिखाया जाता है और ये चीज़ हम लोग फॉलो भी करते हैं। वाद विवाद, ये मतभेद हम लोग के मन में नहीं आता है, ठीक है। ये जो हो रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुओं को ये पहनना है, मुस्लिम को ये पहनना है, सिख को ये, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग आप अपने घर में चलिए, आप अपने त्यौहार या तीर्थ स्थल पे चलिए, वो डजेंट मैटर, वो उसके लिए वाद विवाद नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आप जब कभी किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कहीं भी हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, कंडीशंस बनाई जाती हैं, उसका पूरा पंपलेट होता है, आप उसको रीड करिए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वहाँ मत जाइए। आप अपने लिए स्पेशल कोई स्कूल बना लीजिए और अपना वहाँ पे एडमिशन कराइए अपने बच्चे का, अपना पढ़ाइए, कोई भी ड्रेस कोड पहनाइए, घर के कपड़े पहना के भेज दीजिए, कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट जो स्कूल अगर बनाता है तो उसमें कुछ रूल्स, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, गरीब आ रहा है, अमीर आ रहा है, सबके पास सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्कूलों में, कॉलेजेस में और कोई भी प्लेस, ऑफिसेज है, तो आप वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो इसलिए वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं कि कोई ड्रेस कोड है, आप डेली यही पहन के आना है, आपको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो ड्रेस को लेकर के हो, चाहे वो अदर कोई भी चीज़ लेकर हो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। और अगर ऐसा ओवैसी साहब कह रहे हैं तो अगर उनकी सरकार आए और वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और मैं तब ना फॉलो करूं तो वो क्या कहेंगे, हम उनसे ही पूछेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अब सबको हम आज़ादी, उनकी सरकार अगर बना देंगे तो आज़ादी दे देंगे ना सबको। कैसी आज़ादी दे देंगे? हम लोग को भी बुर्का में डालेंगे वो फिर। अरे कुछ भी पहन के जाइए, कुछ भी पहन के जाइए, तो पहन के आइए आप अपना स्पेशल स्कूल खोल लीजिए, आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाइए, बुर्के में पहनाइए या कुछ भी पहनाइए, उससे हमसे क्या मतलब है। बट गवर्नमेंट एक स्कूल अगर वो कर रही है तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ही चलना है। बीजेपी वाले संविधान को कुचलते हैं कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनका मानना है तो वो कह रहे हैं। जैसा कि कह रहे हैं मीडिया बिक चुकी है, मीडिया ही एक जरिया है जिससे पूरे देश भर में चीज़ें सही और गलत, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मीडिया क्या बोलती है हमें नहीं पता, हमारी सोच क्या है, हमें क्या मिल रहा है देश से, हमें सरकार ने क्या दिया, वो हमारी सोच है ना। मीडिया हमें थोड़ी ना बेच लेगी, मीडिया बिकी है, वो उन्हें पता है, उन्होंने खरीदा होगा मीडिया को, इसलिए वो बोल रहे हैं। जिसने नहीं खरीदा वो चीज़ नहीं मानेगा है। तो चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे हिंदू महिलाएं हों, एक बार गोपनीयता के साथ में वोटिंग करवा लें इस चीज़ की कि कितनी मुस्लिम महिलाएं इस चीज़ के पक्ष में हैं कि वो जो है बुर्के में अपनी पढ़ाई को करना चाहेंगी। बुर्के में से तो हाथ निकाल के मेरे अकॉर्डिंग लिखते भी नहीं बनता होगा ठीक से, 3 घंटे का पेपर देना तो बहुत मुश्किल काम है। और रही बात एजुकेशन की, तो हर एक इंसान ने एजुकेशन ली है। आज की ओबीसी की बात करी जाए, मैं स्पेशली उनको टारगेट नहीं कर रही, बट हर एक इंसान की बात करी जाए, सब ने अपनी अपनी एजुकेशन ली होगी। एट अ टाइम ऑफ एजुकेशन किसी ने भी ये बिल्कुल भी फील नहीं किया होगा कि हम जब किसी भी वहाँ जाते हैं, मतलब मैं इवेंचुअली अपनी बात कर रही हूँ, 3 घंटे का अगर पेपर देना होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ऐसे कपड़े पहन के जाऊँ जहाँ पे मुझे मतलब इतना ईजिली मैं लिख सकूँ कि मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे पेन कॉपी हाथ पे रहे, ठीक है, बाकी और चीज़ों पे नहीं। तो आई थिंक इस चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में मैं कहना चाहूँगी, आप एक बार वोटिंग करवा के हमारे सामने पूरी तरह से उसको पक्ष दे दीजिए कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज़ के पक्ष में हैं। उस चीज़ को फिर आप इंस्टीट्यूशन के पास ले जाइए, एक प्रोसेस्ड वे में करिए उसको। हमारा कोर्ट है, उसके पास लेके जाइए अपना मुद्दा, जाके बोलिए, उसके बाद में उस पर वाद विवाद होगा, जो सही और जो गलत होगा सर्वोपरि हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसके विषय में बताएगा। इस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर के आप कहीं पर भी कुछ भी बोल करके जातिवाद और जिहादवाद को बढ़ावा मत
दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह की हम बात करते हैं, ठीक है, इस शासन की हम बात करते हैं, तो तालिबान में जा हम लोगों ने तालिबानी अभी देखे हुए हैं कि किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ी। अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप बेशक अपनी बहू बेटियों बच्चियों के लिए ये नियम कानून बना सकते हैं बिना तालिबानी शासन के। एक नया तालिबान शासन आप अपने लिए स्वयं के लिए खड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इस चीज़ का एक बार, सिर्फ एक बार वोटिंग करा लीजिए, या बहुत शांति से जा कर के, मैं उन पेरेंट्स से कहूँगी, जा कर के अपने घर में आराम से प्यार से पूछ लें। अगर वोटिंग में 50% से ज़्यादा निकल आते हैं, सो वी आर विद एग्री। वोटिंग की आप बात कर रही हैं तो वोटिंग भी कराई जाएगी, उसमें भी बुर्का पहन के आएंगे। अगर कहा जा रहा है कि वोटिंग में भी तो पहन के जाने की आज़ादी होनी चाहिए ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वोटिंग में पहन के जाएं, हम क्यों भाई, आज़ादी अपनी अपनी होती है। ओवैसी जी खुद बुर्का पहन के चले जाएं, हमको क्या है। बाद में ये ना कहने लगे कि लो हमने किसी और को वोट डालना था, हम किसी और को डाला है, या कि हमारे नाम पे कोई और। भाई मान लो कोई बुर्का पहन के गया, उसने बोल दिया हम ओवैसी हैं, ठीक है, जाके बीजेपी को वोट डाला, या बाद में नाम क्या निकले, ओवैसी ने बीजेपी को वोट डाला, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में वही आएंगे। तो जो कोर्ट्स बनाए गए कुछ ना कुछ सोच के ही तो बनाए गए, ऐसे ही थोड़ी ना बना दिए गए हैं। तो वो खुद राजनीति में इस चीज़ का तो ज्ञान बहुत अच्छे से होगा, और फिर भी उस ज्ञान को अगर इस तरीके से वो लाते हैं, पेश करते हैं, तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं हम उसके बारे में। थैंक यू।